नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के बारे में जानकारी दे रही हूँ। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया। अर्जुन को ज्ञान के माध्यम से उन्होंने सब दृष्टांत दे दे करके अर्जुन को मोह भंग किया और अति उत्तम परम ज्ञान को करने की प्रतिज्ञा की और महिमा का ज्ञान किया। उन्होंने कहा अति गुहतम से गुह गहन ज्ञान मैं आपको दूंगा अर्जुन को। तो अति उत्तम परम ज्ञान को कथन करने की प्रतिज्ञा और उसकी महिमा का वर्णन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कह रहे हैं कि प्रकृति पुरुष के संयोग से सर्वभूतों की उत्पत्ति का कथन उन्होंने 14वें अध्याय में कहा। प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों का जीवात्मा के बांधे जाने का कथन उन्होंने इसी 14वें अध्याय में। तीन प्रकृति होती है, सत रज तम। इन गुणों से प्रकृति बंधी हुई है। सत्य गुण द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार उन्होंने बताया, रजोगुण से जीवात्मा के बांधे जाने का बताया और तमोगुण से जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बताया। सुख कर्म और प्रमाद में तीनों गुणों द्वारा जीवात्मा का जोड़ा जाना। दो गुणों को दया कर एक गुण के जैसे तीन गुण से व्यक्ति सत्व रज तमोगुण को से हर व्यक्ति के जीवन में ये सब चीजें ज्यादा अधिक विद्यमान होती हैं। तो इन तत्वों से वृद्धि गुण से जातक बना हुआ है। दो गुणों को दबाकर एक गुण को बढ़ाने का कथन उन्होंने कहा। तमोगुण की वृद्धि करने में मरने का फल, जैसे सत्वगुण की वृद्धि हो गई तो उसके मरेंगे तो क्या फल मिलेगा, रजोगुण तमोगुण की वृद्धि में मरेंगे तो क्या फल मिलेगा, राजस तामस कर्मों का फल उन्होंने बताया। सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण के लोभ को और तमोगुण के प्रमाद को उन्होंने बताया। सात्विक राजस और तामस पुरुषों की लक्षण उन्होंने बताए और गुणातीत पुरुषों के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्न उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर में गुणातीत पुरुष के लक्षणों का और आचरणों का वर्णन किया। गुणातीत जो गुणों से भरा पुरुष है उनके लक्षण उन्होंने पूछे। तीसरे प्रश्न के उत्तर में भगवान की अनन्य भक्ति से गुणातीत होने का वर्णन किया। भगवान स्वरूप की महिमा ये 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अब मैं आपको विस्तार से 14वें अध्याय के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं भी तेरे लिए कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा ऐसा ज्ञान मैं तुमको दूंगा जिससे सिद्ध पुरुष मुनिजन सब ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं, मुक्त को प्राप्त हो गए हैं, मुक्ति प्राप्त हो गई है। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। उन्होंने कहा जब दृष्टि बदल जाती है और इस प्रलय काल के अंत आदि में भी उनकी वो व्याकुल नहीं होते, क्योंकि वो हर क्षण हर प्रतिपल ईश्वर का दर्शन वो कर लेते हर चीज में। और उन्होंने कहा हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। मैं उन योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ऐसे प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, इन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान।
वह इस जीवात्मा को कर्मों की ओर और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्वदेहाभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। यह प्रमाद, आलस और निंद्रा के द्वारा बांधता है। तमोगुण, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में बांधता है। तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में लगाता है, विलासिता में लगाता है, वासना में भटकाता है, तमोगुण संजय लगाता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। जिस काल में जिस देह अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा, सब प्रकार से के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ, अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होता है। रजोगुण जब उत्पन्न होता है तो सांसारिकता की ओर व्यक्ति भागता है और स्वार्थ बुद्धि उसकी हो जाती है, अशांत मन हो जाता है, मन की चंचलता हो जाती है, विषय भोगों की लालसा उसे बढ़ जाती है। रजोगुण के लक्षण है। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रकृति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंदादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां यह सभी उत्पन्न हो जाती हैं। वो व्यक्ति मोहित हो जाता है संसार के मोह में। जब वह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होती है तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करता है। भगवान श्री अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो सत्वगुण वाला होता है वो स्वर्ग अच्छी लोक को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। जिसके रजोगुण की प्रधानता हो जाती है, आसक्ति रहती है, या रजोगुण से व्यक्ति हो गया है, उसकी मृत्यु होती है, तो वो आसक्ति वाले मनुष्यों के यहाँ उत्पन्न होता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु, मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। तमोगुण जिसका बढ़ जाता है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, मांसाहार, मदिरापान, अनैतिकता, ये तमोगुण के लक्षण है। ऐसा व्यक्ति मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, मरा कीट पतंगे पशु पक्षी बनते हैं। और उन्होंने कहा सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान, वैराग्यादि निर्मल फल कहा गया है। उन्होंने कहा सत्वगुण यदि जागृत हो गया तो निर्मल मन, सात्विक बुद्धि, सुख, निर्मल फल इसमें मिलता है। राजस कर्म का फल दुख, तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। रजोगुण से जो होता है उसको कर्म का फल दुख मिलता है, तामस कर्म करने वाले को अज्ञान। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निःसंदेह लोभ उत्पन्न होता है। सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से निःसंदेह लोभ उत्पन्न होता है। 3 गुणों की प्रकृति व्यक्ति में होती है तथा तमोगुण के प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तमोगुण के बढ़ने से मोह और प्रमाद उत्पन्न होता है, अज्ञान भी उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोगों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में मनुष्य लोक में ही रह जाते हैं। जो रजोगुण वाले होते हैं उनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, वो पृथ्वी में ही रह जाते हैं। तमोगुण के कार्य रूप निंदा, प्रमाद, आलस आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट, पशु, नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। जिस काल में दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता अर्थात गुण ही गुण में वर्तते हैं ऐसा देखता है और तीनों गुणों से परे, अति परे सच्चिदानंद घन मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किन प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु, हे अर्जुन,
जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और ना निवृत्त होने पर ही आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुणों ही गुण में वर्तता है, ऐसा समझता है, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होता है, उस स्थिति में चलायमान नहीं होता। निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखने वाला, धैर्यवान, जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला होता है, मन और मान और अपमान में सम एवं मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन की अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है, गुणों से परे हो जाता है। इन तीनों गुणों से उसको ये गुण नहीं छू पाते और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, इन तीनों गुणों को अच्छे प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म में एक ही भाव होने से की योग होता है। अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। ये ब्रह्म अमृत व्यय और शाश्वत धर्म एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। उन्होंने इस तरह ज्ञान दिया कि सत्वरज गुण वाले पुरुष कैसे होते हैं, किसको दबाकर किस गुण की वृद्धि होती है, ये सब श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताए। उन्होंने 14वें अध्याय में ये ज्ञान दिया। आज मैंने आपको 14वें अध्याय के बारे में जानकारी दी गीता के। ये जानकारी आपको कैसी लग रही है हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।